हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस में हम क्या आज क्या हमको पढ़ना है? तो आज हमको पढ़ना है पाचन तंत्र। हम कोशिका पढ़ चुके, ऊतक पढ़ चुके, पोषण पढ़ चुके और आज पढ़ने वाले हैं क्या? पाचन तंत्र। आज नेक्स्ट अगला चैप्टर है कौन सा? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जो आज हमारी क्लास कौन सी क्लास है? हमारी आज 13वीं क्लास है। आज कौन सी है? आज हमारी 13वीं क्लास चलने वाली है। तो आज हम 13वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझिए कि ये पाचन तंत्र होता क्या है और पाचन क्यों होना जरूरी है। तो पाचन का मतलब क्या होता है? तो आप सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग जानते हैं खाना खाने के बाद क्या होता है? उसका पाचन होता है। क्या होता है? खाना खाने के बाद पाचन होने के बाद भोजन पाचन क्या होता है? मल के रूप में बाहर निकल जाता है। किस रूप में? भोजन अपचित भोजन कैसा? मल के रूप में बाहर निकल जाता है, या जो अपशिष्ट होता है वो कैसा? बाहर निकल जाता है। और जो भोजन पच जाता है उसको क्या, जो उसमें क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या होता है? उनका अवशोषण कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो बेसिकली पाचन तंत्र का क्या है? पाचन तंत्र को क्या है? पाचन तंत्र का मतलब है कि जो हम चीज़ों को क्या करते हैं? खाते हैं, या जो अपने अंदर खाते पीते हैं, जिससे क्या हो, जिससे पाचन का मतलब है कि जो हम खाते हैं उससे क्या, जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण या उससे जो ऊर्जा प्राप्त होनी है वो हमारे शरीर को मिल जाए। क्या उस ऊर्जा, और वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो उसमें क्या, जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक उसके साथ क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उसी से क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। तो पाचन में क्या होता है कि जो हम खाते हैं, क्या करते हैं? जो हम खाते हैं, तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो जो भोजन हम करते हैं तो उस भोजन को क्या कर किया जाता है? उसको छोटे रूपों में तोड़ा जाता है। किसके? छोटे रूपों में तोड़ा जाता है। छोटे उसको क्या किया जाए? सरल किया जाता है, जिससे कि जो चीज़ अपना भोजन, जो चीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपना ही चीज़ ले सके। क्या करे? जो अपनी जिसको जिस एंजाइम की, जिसको जिस ऊर्जा की ज़रूरत है वो अपनी ऊर्जा एंजाइम अपने ले सके। तो इसलिए उसका क्या मतलब होता है कि भोजन का क्या होना, जो हम खाते हैं उन जो भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या सरल रूप में क्या करना? परिवर्तित किया जाना। उसको क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कर किया जाना? सरल रूप में परिवर्तित किया जाना, उसको क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। या क्या कह सकते हैं पर किताबी भाषा में कि जो भौतिक और जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या जो जटिल होते हैं, क्या जो जटिल और आघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या जो जटिल और आघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या, उनको सरल और घुलनशील पदार्थों में बदला जाना। क्या किया जाए? उनको सरल सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाना। क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन कहलाता है। अब ये जो पाचन होता है ये कितने, ये 5 रूपों में होता है। कितने रूपों में? ये जो पाचन है, ये जो पाचन की क्रिया, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने 5 चरणों में होती है। कितने? मनुष्य में कितने? मनुष्य में 5 चरणों में होती है, या किसी भी चीज़ में कितने 5 चरणों में होती है। कौन कौन से चरण होते हैं? अब वो होता है एक अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब हम जैसे ही खाना खाते हैं फिर क्या आता है? पाचन होता है। फिर जब पाचन होने के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण किया जाता है। जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है। फिर स्वांगीकरण होता है। फिर उसका क्या, उत्सर्जन करके उसको बाहर मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये होता है पाचन तंत्र। फिर हम पाचन तंत्र को समझते हैं। पाचन तंत्र मानव में किस तरह का अंतर्ग्रहण होने के बाद पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा भाषा के रूप में। तो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र में क्या, पाचन तंत्र में जटिल पोषक तत्वों का क्या होता है? जटिल पोषक तत्वों का अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ को सरल
रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। किसको? जो अवशोषण ये जो भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या करते हैं? कहते हैं पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अर्थात अगर उस भाषा में देखा जाए किताबी भाषा में तो क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक भाषा में तो वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जटिल और अघुलनशील, कैसे? जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं कैसे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। पाचन कहलाता है। क्या कहलाता? पाचन कहलाता। और यह पूरी प्रक्रिया कितने? 5 चरणों में पूरी होती है, संपन्न होती है। कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। किन किन में? अंतर्ग्रहण, नंबर 1 अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर क्या? उत्सर्जन। ये 5 चरणों में पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम चलिए अब देखते हैं कि पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, अंतर्ग्रहण तो देखते हैं हम पाचन और पाचन तंत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या, उसको कितने? 2 भागों, उसकी क्या है? 2 भाग होते हैं। क्या? तो उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या क्या कह सकते हैं? जो मनुष्यों के जो पाचन तंत्र है उसको अध्ययन की दृष्टि से कितने? 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने? नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचन ग्रंथियाँ। कितने? किसमें? नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 पाचन ग्रंथियों में। क्या? नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचन ग्रंथियों में। किसमें? पाचन ग्रंथियों में। इससे पहले हम ये अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। क्या? अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। जो मुख में क्या समझ लेते हैं? हम अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। तो मुख में जैसे ही हम भोजन करते हैं तो उस अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं, उसको कैसे क्या क्या होता है तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर अपन पाचन तंत्र में आते हैं। तो पहले इसको अंतर्ग्रहण को समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं पहले अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हम समझ लेते हैं पहले अंतर्ग्रहण समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं क्या करते हैं? मुख में जैसे ही क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं तो ये क्या होता है? ये मान लीजिए क्या है? ये मुख है। तो जैसे ही हम मुख में भोजन करते हैं तो क्या होता है? जब मुख में भोजन करते हैं तो क्या होता है? ये कहाँ पे जाता है? सबसे पहले कहाँ? दांतों में जाता है। कहाँ पे जाता है? दांतों में जाता है। दांतों से क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो इसमें देखते हैं कि जो दांत होते हैं हमारे, तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो मुख होता है, मुख में क्या होते हैं? कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मुख में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और दांतों के साथ क्या पाई जाती है? एक जीभ। जीभ पाई जाती है। क्या होती है? दांतों के साथ में एक क्या होती है? जीभ भी होती है। अब दांतों के साथ में एक जीभ होती है तो जीभ में भी क्या होती है? जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं? जीभ के द्वारा हम क्या टेस्ट लेते हैं। क्या जीभ से हमको क्या मिलता है? स्वाद मिलता है। और दांत क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? कुचलते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको क्या बना, उसकी क्या लुगदी बनाते हैं। क्या करते हैं? उसकी भोजन की लुगदी बनाते हैं। तो दांत और हम जीभ को समझ लेते हैं। तो जीभ को क्या होता है? में जो होता है, जीभ होती है तो उसमें क्या होती है? उसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? जीभ में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जीभ में पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएँ। क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ। ये कितनी? 3 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? जीभ में स्वाद कलिकाएँ 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती? 3 प्रकार की। एक होती है अग्र, एक होती है पश्च, एक होती है पार्श्व। क्या होती है? एक होती है अग्र, जैसे ये जीभ है, ये क्या है? ये मान लीजिए जीभ, तो एक अग्र हो गई, एक यहाँ पश्च हो गई और ये क्या? पार्श्व में हो गई। तो जो अग्र वाली होती हैं वो क्या? मीठे, वो क्या होती हैं? वो मीठे का स्वाद लेती हैं। जो पश्च होती हैं वो क्या? कड़वे का स्वाद लेती हैं, जो मिर्ची वगैरह कड़वे। और जो पार्श्व की होती हैं वो किसका स्वाद लेती हैं? वो खट्टे का स्वाद लेती हैं। किसका? खट्टे का अनुभव कराती हैं। तो ये जीभ थी। क्या थी? ये जीभ थी। अब इसमें क्या देखते हैं? जो मनुष्य होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसको जीभ को देख ही लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो जो क्या है, जो जिह्वा होती है, जो क्या जो जिह्वा होती है मानव की, वो किसके द्वारा?
किसके द्वारा? फ्रेनुलम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेनुलम के द्वारा। कहाँ? मुख गुहा के अंदर क्या होती? मुख गुहा के आधार पर, किसके? या अधर पर, मुख गुहा के पश्च भाग में क्या होती? जुड़ी होती है। क्या? मुख गुहा के आधार पर क्या होती? आधार पर जुड़ी होती है। जिह्वा जो होती है वो का फ्रेनुलम के द्वारा मुख गुहा के आधार पर क्या होती है? जुड़ी होती है। जो हमारी जीभ होती है वो क्या, कहाँ पे जुड़ी होती है? मुख गुहा के आधार पे जुड़ी होती है। क्या? मुख गुहा के पीछा, जीभ का पिछला वाला भाग क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, तो आधार में जुड़ी होती है। जिह्वा में क्या होती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। क्या? टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। क्या? टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो कितनी पाई जाती हैं? जो 3 पाई जाती हैं। अग्रभाग में मीठे की, पश्च भाग में कड़वे की, और पार्श्व भाग में खट्टे स्वाद का क्या करती? अनुभव होता है। क्या होता है? पार्श्व भाग में किसका? खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो ये जीभ थी। अब देखते हैं हम दांत। तो मनुष्य में दांत होते हैं, तो मनुष्य में कितने? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, क्या होते? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो जो कृंतक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी, ये कृंतक होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो कृंतक होते हैं, कृंतक का मतलब जो काटते हैं। क्या? जो काटते हैं, भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। जो आगे के होते हैं, जो आगे, सबसे आगे के जो 4 दांत होते हैं, क्या होते हैं? 4 ऊपर के और 4 नीचे के। जो क्या होते हैं? 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये क्या होते हैं? कृंतक होते हैं। इनकी कितनी कुल संख्या कितनी? 8 होती है। ये क्या करते हैं? ये इनका काम क्या है? इनका काम है भोजन को क्या करना? काटना। भोजन को क्या करना? जिससे हम अचार जब खाते हैं, जिस अचार खाते हैं, तो ऐसे समझ में, जब हम अचार खाते हैं तो किन दांतों से काटते हैं? हम जिन दांतों से अचार को काटते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को कृंतक बोलते हैं। उन्हीं 4 दांतों को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। तो उनका क्या काम है? भोजन को काटना। तो कृंतक हो गए। फिर इसके बाद आते हैं कौन? रदनक। रदनक आते हैं। तो रदनक कितने प्रकार के होते हैं? रदनक होते हैं कुल 4 होते हैं। कितने? 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। वो जो सबसे बड़े दांत होते हैं, क्या? नुकीले टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दोनों देखे होंगे। इन्हीं की जो कृंतक के बाद जस्ट बगल में लगे हुए होते हैं, रदनक होते हैं। क्या होते हैं? रदनक होते हैं। जब हम किसी गन्ना चौंकते हैं, क्या करते हैं? जब हम गन्ना चूसते हैं, क्या करते हैं? गन्ना चूसते हैं, तो जिन दांतों का यूज करते हैं, क्या? गन्ना को छीलने में जिन दांतों का यूज करते हैं वही होते हैं क्या? रदनक। वो क्या करते हैं? चीड़ फाड़ का काम करते हैं। क्या करते हैं? वो करते हैं चीड़ फाड़ का काम करते हैं। ये क्या है? ये अवशेषी अंग के रूप में अब आजकल हमारे उसमें रह गए, क्योंकि पहले आदि मानव थे तो क्या खाते थे? मांस खाते थे, जिसके कारण ये क्या? मांस कच्चा खाते थे, तो उसमें इन दांतों की मजबूती होनी चाहिए होती थी। तो ये मजबूत होने के कारण क्या करते थे? ये मांस को खाने के लिए ये क्या? बड़े भी होते थे और पैने नुकीले भी होते थे। अब ये क्या? अवशेषीय अंग के रूप में भी ये शामिल हैं। तो ये रत्नक हो गए। अब अग्रचवर्णक, अब इनके जस्ट बाद में क्या होते हैं? अग्रचवर्णक होते हैं। वो भी कितने? 4 होते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कुल संख्या इनकी कितनी? 8 होती है। वो भी कितने? 4 होते हैं। तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भोजन को क्या करते हैं? पीसते हैं। अब जब हम खाना खाने के बाद जहाँ पे क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। क्या करते हैं? जिन दांतों से हम भोजन को चबाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अग्र चवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक बोलते हैं। वो उनको हम दाढ़े भी बोलते हैं। क्या? दाढ़े भी उनको बोलते हैं। और फिर आते हैं चवर्णक। क्या आते हैं? फिर आते हैं चवर्णक। चवर्णकों की संख्या कितनी है? चवर्णकों की संख्या कितनी? 12। 6 ऊपर 6 नीचे। क्या होती? 6 ऊपर 6 नीचे, जिसमें जो 4 जो कितने इनकी संख्या कितनी? 12। 12 में से कितने जो 8 हैं, कितने? जो 8 हैं वो किसका काम करते हैं? वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उनमें जो जो इनके जो क्या 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड, नीचे की जो जैसी दांत होते हैं तो 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। फिर जो ऊपर से आएगी उसमें भी क्या? 3 ऊपर और 3 नीचे। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? ये आ गया, ठीक है? ये 3 हो गए, ये इधर 3 हो गए। अब 3 ऊपर से आएंगे और 3 इधर से भी आएंगे। तो ये जो 3 हैं, तो इनमें से जो 2 दांत होते हैं, 2 इधर के 2 इधर के, तो 4 और 4 ऊपर के 8 जो दांत हो गए, वो क्या करते हैं? अग्रचवर्णक की तरह क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो तीसरे हैं, जो क्या, जो तीसरे दांत होते हैं अग्रचवर्णक के, पहले 2 दांत क्या करते हैं? भोजन चबाना। जो तीसरे दांत होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या होते हैं?
वो दांत होते हैं, ये दांत कब, ये 20 वर्ष, लगभग कितने 20 वर्ष के बाद ही निकलते हैं। ये कितने 20 वर्ष के बाद, गाँव में कहते हैं 25 वर्ष के 26 वर्ष के बाद निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अक्कल दाढ़ें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अक्कल दाढ़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाँव में सुना होगा अक्कल दाढ़ें निकलने लगी हैं या अक्कल दाढ़ें निकल रही हैं, वो जो बहुत दर्द भी देते हैं ये दांत निकलने में। तो ये क्या, ये जो लास्ट के जो चवाणक की जो तीसरे तीसरे दांत होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बुद्ध अक्कल दाढ़, या क्या बोलते हैं उनको बुद्धि दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बुद्धि दांत भी बोलते हैं। अब जो दांत होते हैं ये किसके बने होते हैं, दांत जो होते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है इनेमल की। किसकी, इनेमल की बनी होती है। जो इनेमल किसकी बनी होती है, इनेमल की बनी होती है। जो इनेमल होता है वो क्या होता है, वो मजबूत वो होता है, वो जिसमें क्या होता है इनेमल में जो क्या हो बहुत मजबूत है, इसमें क्या होता है कैल्शियम होता है। क्या, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम की क्या होती है लवण होती है। ये किसके, कैल्शियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम की। इसमें क्या होता है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के ये क्या होते हैं बने होते हैं। ये इसमें क्या 98% क्या होता है, 98% कैल्शियम होता है। इसमें क्या कैल्शियम का 98% भाग होता है। कितना होता है 98% किसका होता है, कैल्शियम का भाग होता है। तो ये थे। अब दांत होते हैं, दांतों को कितने, तीन दांतों को तीन भागों में बांटा गया। कितने दांतों को तीन भागों में, या दांतों के तीन भाग होते हैं। एक सबसे दांतों का जो एक दांत है, तो ये क्या, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, ये दीवार होगी क्या मसूड़े की, यहाँ पे बनाता हूँ, ये मसूड़ा हो गया। इसमें जब जो दांत गपा हुआ तो उतना ही नीचे उतना ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होती है इमेनल की परत चढ़ी होती है। क्या, पूरी में परत चढ़ी होती है जो बहुत मजबूत होती है। किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। अब जो यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ तक, इसको एक भाग बांट दिया, जो नहीं ये इसके अंदर है एक, जो इसके अंदर जो ये जड़ें हैं ये तीसरा भाग हो गया। तो ऊपर के इस भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर के भाग को बोलते हैं शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर। फिर जो मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीवा। और नीचे को बोलते हैं जड़ बोलते हैं। क्या, जो मसूड़ों में धंसा हुआ हो तो उसको जड़ बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें ये समझ ली। और तो ये क्या, ये हमारा अंतर्ग्रहण का है। यहाँ पे भोजन आता है, तो भोजन किस प्रकार यहाँ पे इन दांतों के द्वारा पिसता है। फिर यहीं पे क्या पिसता है, यहीं पे पढ़ेंगे मुख में, वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पे मुख के अंदर जो ग्रंथियाँ होंगी स्लार्वा, तो उसको हम आगे अब समझ रहे हैं। इतने ये दांत अलग थे तो इनको दांतों को समझ लेते हैं। और क्या, तो जो मनुष्य में क्या, मनुष्य में दो निकलने वाले दांतों की संख्या, दो बार, दो लिख दिया, दो बार। क्या, दो बार निकलने वाले मनुष्य में, क्या मनुष्य में कितने, दो बार दांत निकलते हैं। कितने बार, दो बार निकलते हैं। तो मनुष्य में दो बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है, 20। 20 दांत जो क्या होते हैं, जो मनुष्य में दो बार निकलते हैं। कितने बार, दो बार निकलते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत निकलते हैं। कितने, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में कितने प्रकार, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, कृंतक, कौन कौन से, कृंतक, कृंतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इनसिसोर। क्या बोलते हैं इनसिसोर। क्या बोलते हैं इनसिसोर, जिनकी संख्या कितनी 8 होती है। दूसरा क्या है, दूसरे क्या है रदनक। रदनक इनको क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। और अग्र चवर्ण को, चवर्ण को क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और चवर्णा को क्या बोलते हैं, मोलर। तो इसमें कृंतक की संख्या कितनी 8 होती है, रत्नक की संख्या 4 होती है, अग्र चवर्णक की संख्या 8 होती है, और चवर्णक की संख्या 12 होती है। कुल मिला के कितने, इंसान को 32 दांत होते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी 32 ही तोड़ दूंगा। क्या बोलते हैं, 32 ही तोड़ दूंगा। इसलिए क्या, कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो ये थे। अब देखते हैं इनके एक एक को। जो कृंतक है, जो कृंतक है ये क्या, कृंतक सबसे आगे वाले दांत होते हैं। क्या होते हैं, कृंतक सबसे आगे वाले दांत होते हैं, जिनका कार्य क्या, भोजन को काटना है। क्या करना, भोजन को काटना होता है। क्या, भोजन को काटना होता है। जो रत्नक होते हैं ये क्या, नुकीले दांत होते हैं। क्या, रत्नक जो हैं वो कैसे, नुकीले दांत होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को फाड़ना होता है। क्या होता है, भोजन को फाड़ना होता है। ये क्या, ये अवशेषी संरचना भी है। रत्नक क्या, ये अवशेषी संरचना के रूप में भी पाए जाते हैं। जो मैं बताया कि ये पहले क्या, मांस खाने के काम में आते थे। फिर अग्र चवर्णक आते हैं। क्या, अग्र चवर्णक एवं जो चवर्णक होते हैं उनको क्या, गाल दंत भी कहते हैं। क्या, गाल दंत भी बोलते हैं। चीक टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक टीथ भी कहते हैं। इनका जो कार्य है, उनका क्या, भोजन को पीसना होता है। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को पीसना होता है। और जो तीसरे चवर्णक होते हैं, क्या, जो तीसरे चवर्णक जो 25 साल के बाद 20 साल के बाद निकलते हैं, कितने, तीसरे चवर्णक लगभग कितने 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। कितने, 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, बुद्धि दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्धि दंत बोलते हैं। या विजडम टीथ बोलते हैं। क्या, विजडम टीथ बोलते हैं। इनको की गाँव में क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्कल दाढ़ें भी बोलते हैं। अब देखते हैं जो दांतों की जो ऊपरी परत है, क्या दांतों की ऊपरी परत को क्या
इमेनल या क्या इमेनल कहा जाता है। दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो क्या, उसे क्या इमेनल कहा जाता है, जिसका 98% भाग किससे, कैल्शियम लवण का बना होता है। क्या होता है, कैल्शियम लवण का होता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, और क्या होता है, कैल्शियम किसका बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट और फास्फेट, फास्फेट कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के का बना होता है। किसका बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और जो मनुष्य के जो दांतों हैं, जो दांतों को कितने, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों, 3 भागों पे। सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। जो क्या, जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है उसे क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ग्रीवा जो मध्य भाग होता है, जो शिखर और जड़ों के बीच होता है, क्या शिखर और जड़ों के जो बीच भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। जड़ जो मसूड़ों में धंसा होता है उसको क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। जो मसूड़ों में धंसा होता है उसको जड़ बोलते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये दांत थे। अब हम समझते हैं पाचन तंत्र को। क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं पाचन तंत्र को। ये दांत समझ में आ गए, तब ये भोजन पचने की ये प्रक्रिया आगे की हम समझेंगे। तो अब समझते हैं हम पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है, इसको कितने हम अध्ययन की दृष्टि से कितने, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 पाचन ग्रंथियाँ। तो आहार नाल में क्या क्या आता है, आहार नाल के भाग कौन कौन से। आहार नाल में आता है मुखगुहा, क्या नंबर 1 मुखगुहा या ओरल या माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं, मुखगुहा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरल या माउथ कैविटी बोलते हैं। क्या, ओरल या माउथ कैविटी। ग्रासनली, क्या ग्रासनली, ग्रासनली क्या बोलते हैं, इन इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं, ग्रास नली को बोलते हैं एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली को बोलते हैं एसोफेगस। आमाशय, तो आमाशय, आमाशय में पाचन होता है। आमाशय को वो क्या बोलते हैं, स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। छोटी आंत, फिर क्या आती, छोटी आंत। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, स्मॉल, क्या बोलते हैं, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टिन। क्या, स्मॉल इंटेस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टिन। और बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टिन। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टिन। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। और जो क्या होता है पाचन ग्रंथियों में, क्या लार ग्रंथि या सेलिवरी ग्लैंड, यकृत, लीवर और अग्न्याशय पैनक्रियाज, इनको हम पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो इनको हम, चलिए इनको हम देखते हैं पहले। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि जो मनुष्य में क्या है, जो मनुष्य के जो पाचन तंत्र को के का अध्ययन की दृष्टि से कितने 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, मानव के पाचन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से कितने 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 क्या, संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ। इनको हमने देखा कौन कौन सी पाचन ग्रंथियों के। तो इनको किन कौन कौन सी थी, मुखगुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और संबंध लाल ग्रंथियों में क्या थी, सॉरी पाचन ग्रंथियों में क्या थे, लाल ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय। क्या, यकृत और अग्न्याशय। तो अब देखते हैं हम आहार नाल। तो स्टार्ट करते हैं आहार नाल। तो हम आहार नाल को उठा के पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम, अब पढ़ते हैं आहार नाल को पढ़ते हैं। तो आहार नाल को चलिए देखते हैं, आहार नाल में क्या क्या होता है देखते हैं। ये पहले ये चित्र देखिएगा, ये चित्र यहाँ से पूरा आ जाएगा इतना, ठीक है। तो अब इसको चित्र को देखते हैं। तो चित्र में यहाँ पे ये नहीं बनाया, यहाँ पे क्या होती हैं चित्र में, ये क्या है, ये मुख है। क्या, ये मुख है। हम यहाँ से क्या करते हैं, भोजन, जैसे ही करते हैं भोजन, भोजन प्रवेश करता है। क्या होता है, भोजन प्रवेश करता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है क्या, लार ग्रंथियाँ। यहाँ पे क्या मुख में पाई जाती हैं, क्या लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि। क्या है, यहाँ पे लाल ग्रंथि होती हैं। तो जैसे ही लाल ग्रंथि, ये नाम लिख दे रहा हूँ पहले, ठीक है। ये लाल ग्रंथि पाई जाती है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रास नली बोलते हैं। क्या, ग्रास नली है। ये क्या है, ग्रास नली है। ये क्या है, ये आमाशय है। ये क्या है, ये आमाशय है। ये क्या है, ये यकृत है। ये क्या है, ये यकृत है। ये क्या, अग्न्याशय है। क्या है, अग्नाशय है। क्या है, ये अग्नाशय है। ये यहाँ पे ये क्या, पित्ताशय है। ये क्या है, पित्ताशय। ये क्या है, ये पित्ताशय है। ये क्या है, पित्ताशय है। ये जो गुंडी मुंडी छोटी दिख रही है, ये क्या, छोटी आंत है। ये क्या, छोटी आंत। और ये क्या है, ये बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत। ये क्या है, बड़ी आंत। ये क्या है, ये एनस है या मलाशय।
ये क्या है, मलाशय। तो ये चीज़ है। तो अब समझते हैं कि जैसे ही हम भोजन यहाँ से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही मुख में जाता है तो दांतों का क्या काम, दांतों को पढ़ो, दांतों के क्या, दांतों ने चबाया भोजन को, चबाया तो दांतों को चबाने के लिए इसमें क्या, लार चाहिए, क्या चाहिए, लार चाहिए। तो लाल ग्रंथियाँ तुरंत क्या करती हैं, लाल स्राव करती हैं, क्या करती हैं, लाल स्राव करती हैं, और भोजन का यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, भोजन भोजन का क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है छोटे छोटे। और इसको अंदर जाने के लिए क्या, ग्रास नली में अंदर जाने के लिए क्या होता है, ये इसको लार्वा युक्त बनाती हैं, भोजन को क्या, चिकना बनाती हैं, ताकि वो अंदर खिसक जाए, भोजन को चिकना बनाती हैं। तो ये लाल ग्रंथियाँ यहीं से भोजन अब सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो लाल ग्रंथियों में यहाँ पे हुआ, फिर ग्रसनी से क्या, ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचा, आमाशय में। कहाँ पहुँचा, भोजन पहुँचा आमाशय में। तो आमाशय में भोजन पहुँचने के बाद क्या होता है, फिर आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय से क्या निकलते हैं, आमाशय से HCl वगैरह निकलता है। क्या निकलता है, आमाशय से गैस्ट्रिक, इसे यहाँ कौन सी पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है आमाशय से। आमाशय से कहाँ पहुँचा, आमाशय के बाद क्या, एक यकृत। यकृत में तो ये किस में, ये छोटी आंत में आ जाता है यकृत। फिर यकृत में पाचन हो, यकृत में कोई पाचन नहीं होता, ये क्या, ये पित्ताशय स्रावित करता है, जो क्या करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्या करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जो अगली प्रक्रिया में क्या, पाचन में सहायक होता है। फिर अग्न्याशय आते, फिर अग्न्याशय में पाचन होता है, अग्न्याशय रस से। फिर इसके बाद किस में आते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं किस में, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद किस में आता है, भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत से फिर क्या, NS से होता हुआ मलाशय से निकल जाता है बाहर। क्या होता है, मलाशय से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये चित्र था, ये बार बार सही से देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर इसको हम समझते हैं, एक एक करके देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो हमने अभी क्या समझा, तो ये समझा कि यह क्या, जो यह जो मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की जो आहार नाल है, वो क्या, एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। कैसी होती है, लंबी कुंडलित नलिका होती है, जो कहाँ से, जो शुरू मुख से, कहाँ से, मुख से शुरू होकर कहाँ से, गुदा पर समाप्त होती है। कहाँ पे, मुख से शुरू होकर कहाँ पे, गुदा पे समाप्त होती है। तो ये क्या, आहार नली है। तुमने आहार नली चित्र में देखी। अब आहार नली में देखते हैं कैसे कैसे जाता है। तो सबसे पहले कहाँ, मुख में जाता है। कहाँ, मुख में। मुख से फिर ग्रसिका में, फिर ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में। आमाशय से छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या, 3 जगह जाता है। छोटी आंत में 3 जगह पाचन होता है। ग्रहणी को ड्यूडेनम बोलते हैं, फिर जेजुनम और फिर इलियम। 3 जगह छोटी आंत में पाचन होता है। इसके बाद फिर आ जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कहाँ कहाँ होता है, सीकम, कॉलम और मलाशय या रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या, निकाल दिया जाता है। यहाँ पे 3 जगह ये क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो अब देखते हैं मुखगुहा में पाचन। तो जो क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारियों में क्या होता है, जो आहार नाल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। क्योंकि शाकाहारियों में लंबी क्यों होती है, क्योंकि इनमें जो मांसाहारियों की अपेक्षा क्या होती है, लंबी होती है। क्योंकि शाकाहारियों में क्या होता है, भोजन की जो पाचन की क्रिया है वो कैसी, लंबी होती है। क्या, लंबी होती है। तो शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा कैसी, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। क्योंकि शाकाहारी की पाचन क्रिया क्या होती है, लंबी होती है। शाकाहारी की पाचन क्रिया कैसी होती है, लंबी होती है और ज़्यादा देर तक होती है। क्या होती है, लंबी होती है और ज़्यादा देर तक होती है। इसलिए क्या होती है, इसकी पाचन, इसकी आहार नाल भी कैसी होती है, लंबी होती है। तो अब देखते हैं मुख गुहा में पाचन। कहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में कितना पाचन होता है, तो मुख गुहा में लगभग कितना, 30% पाचन हो जाता है। कितना हो जाता है, मुख गुहा में लगभग कितना, 30% पाचन हो जाता है मुख गुहा में ही। कहाँ पे, मुख गुहा में ही कितना हो जाता है, लगभग 30% पाचन हो जाता है। लगभग कितना, 30% पाचन हो जाता है। तो मुख गुहा में दांतों ने क्या किया, भोजन को पीसा। तो पीसते टाइम क्या होता है कि दांतों में वहीं पे क्या, अभी कौन सी, या क्या देखे, सेलेवरी ग्लैंड देखे। क्या देखे, लाल ग्रंथियां अभी क्या थी वहाँ पे, क्या मुख गुहा में क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां, जिन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। जो क्या करती हैं, जो क्या, सिलाइवा, क्या सिलाइवा लार को क्या करती है, स्रावित करती हैं। जो लार ग्रंथियां हैं तो उनका काम क्या है, लार को स्रावित करना। तो जो लार ग्रंथियां वो क्या करती हैं, लार स्रावित करती हैं। अब इस लार में क्या क्या होता है, इस लार में क्या क्या होता है, लार में होता है H2O जल होता है, म्यूकस होती है, चिकनाई होती है,
साल्ट होता है, क्या होता है, साल्ट होता है, लाइसोजाइम होता है, क्या लाइसोजाइम होता है, और सेली एमाइलेज होता है, क्या सेली एमाइलेज होता है, और एक क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये टाइलिन होता है, क्या होता है, ये होता है टाइलिन। तो ये इसमें क्या, ये इतनी चीज़ें क्या होती हैं इसमें सिलाइवा में होती हैं, जो क्या क्या करती हैं, जो क्या करती हैं, जो भोजन को पाचन में क्या है, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। जल क्या करता है, इस लार में जल को क्या करता है, जल भोजन को क्या करता है, गीला करता है, क्या गीला करता है, भोजन को क्या करेगा, गीला करेगा। जो म्यूकस निकलेगा, म्यूकस क्या करेगा, इसमें क्या चिकनाई है, तो ये क्या करेगा, भोजन को लिगड़ने के लिए चिकना करेगा, क्या भोजन को क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, चिकना, चिकना करेगा, किसके लिए, चिकना करेगा, जिससे क्या लिगलने में सहायक, लिगलने में सहायक है, ये क्या कर लिगलने में सहायता करता है। जो म्यूकस होता है, क्या होता है, जो म्यूकस, जो चिकनाई होती है वो क्या भोजन को लिगलने में सहायता करती है। फिर जो साल्ट होते हैं, क्या इसका, जिनका पीएच मान क्या होता है 6.8 से 7.2, क्या होता है, जो 6.8 से 7.2 तक पीएच मान होता है, जो कैसा होता है, जो अम्लीय होता है, क्या होता है, जो अम्लीय होता है। फिर इसमें क्या, जो लाइसोसोम होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। लाइसोसोम होते हैं ये किनको, ये जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ये लाइसोसोम है, ये किस में, ये लार के अलावा किस में पाए जाते हैं, लार के अलावा पाए जाते हैं ये नाक में, नाक में पाए जाते हैं, आंसू में भी पाए जाते हैं, किस में, आंसू में, पसीने में। तो ये क्या, नाक में, आंसू में और पसीने में भी ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम ये पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो भोजन के साथ क्या होता है, जो भोजन के साथ क्या होते हैं, जो जीवाणु पहुंच जाते हैं, क्या जो भोजन के साथ जो जीवाणु पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं, क्या करते हैं, भोजन के साथ पहुंचे हुए जीवाणु को नष्ट करते हैं। फिर सेली एमाइलेज ये क्या करते हैं, वसा को क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं, क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। फिर जो टाइलिन है, कौन, ये टाइलिन है, जो इसका पी साइलेंट रहता है। तो टाइलिन क्या करता है, जो क्या स्टार्च होता है, क्या स्टार्च को किस में बदलता है, ये बदलता है माल्टोज शर्करा में, किस में, माल्टोज में, किसको, माल्टोज शर्करा में ये बदलता है। जो स्टार्च होता है उसको किस में बदलता है, ये माल्टोज में बदलता है, जो क्या है, टाइलिन है। जो टाइलिन एंजाइम है, क्या जो टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, इसमें जो टाइलिन और ये क्या, टाइलिन और लाइसोसोम, ये क्या दोनों, ये क्या एंजाइम है, क्या है, ये एंजाइम है, ये क्या एंजाइम है, लाइसोसोम और टाइलिन, ये दोनों क्या है, ये एंजाइम होते हैं। तो ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को किस में, माल्टोज में बदलता है, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। जैसे ये क्या करता है, ये स्टार्च को किस में, पाचन के टाइम में किसको, टाइलिन क्या करता है, माल्टोज में मीठी शर्करा में क्या करता है, बदल देता है, क्या कर देता है, ये मीठी शर्करा में बदल देता है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो क्या क्या देखा इसमें, जो मुख में कितना पाचन होता है, सेलिवरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, कि जो क्या सेलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा क्या लार को स्रावित करती हैं। लार में क्या होता है, जल होता है जो गीला करता है भोजन को, म्यूकस क्या चिकनाई जो भोजन को निगलने में सहायक है, साल्ट होते हैं, लाइसोसोम जो भोजन के अंदर क्या जीवाणु पहुंचे उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और क्या करते हैं, जो टाइलिन है वो क्या करता है, स्टार्च का क्या करते हैं, पाचन करके किसको, माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को किस में, माल्टोज में बदल देता है। अब देखते हैं हम आगे। तो अभी अभी हमने जो चीज़ें देखी अब उसको भाषा में देख लेते हैं। तो क्या, मुख गुहा में क्या होती है, मुख गुहा में 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, कर्णमूल लार ग्रंथियाँ, अधोजिह्वा लाल ग्रंथियाँ और अधो हनुज, कौन सा, अधो हनुज लाल ग्रंथियाँ। इनको क्या बोलते हैं, इसको कर्णमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्णमूल को इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और इसको क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा को बोलते हैं क्या, सब लिंगुअल, क्या सब लिंगुअल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। और अब अधोहनुज को क्या बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर बोलते हैं, क्या सब मैंडिबुलर बोलते हैं, क्या सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं,
ये कितने, ये 3 प्रकार की क्या होती हैं, ये मुगुआ में क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। क्या, लार ग्रंथियाँ, जो क्या करती हैं, लार को स्रावित करती हैं। क्या करती हैं, लार को स्रावित करती हैं, जो भोजन में पाचन में सहायक हैं। तो ये क्या है, ये लार में क्या होता है, लार में 99% कितना क्या होता है, जल होता है। 99% क्या होता है, जल होता है। और 1% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्यतः कितने, 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कितने, लार में मुख्यतः कौन कौन, 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। एक कौन, टाइलिन, एक कौन, टाइलिन, और दूसरा कौन, लाइसोजाइम। क्या, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। क्या, टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो क्या मुख्यतः 2 क्या है, ये पाचक एंजाइम है। क्या, पाचक एंजाइम है। तो कितने, 2 मुख्य रूप से कितने, 2 पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम जाइम है, क्या, जो लाइसोजाइम है, ये क्या, लार के अलावा, किसके, लार के अलावा, लार के अलावा कहाँ, नाक, आंसू और क्या, पसीने में भी क्या पाया जाता है। तो कहाँ, नाक, आंसू और पसीने में भी पाया जाता है। कौन, लाइसोजाइम। कौन, लाइसोजाइम। और जो टाइलिन है, क्या, जो टाइलिन है, ये क्या करता है, ये भोजन में, भोजन के जो स्टार्च को क्या, किसमें, माल्टोज में बदल देता है। जो भोजन में क्या होता है, स्टार्च होता है, उसको किसमें, माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। जो लाइसोजाइम है, जो क्या, लाइसोजाइम, और एक क्या है, थायोसाइनेट। क्या, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये क्या करते हैं, भोजन के जो साथ आए हुए हैं, क्या, जो साथ आए जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो भोजन के साथ में आ गए हैं, क्या, जो जीवाणु हैं, जो जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो आ गए, उनको क्या करना, इनको नष्ट करना। किसका, लाइसोजाइम और किसका, थायोसाइनेट का ये कार्य होता है। क्या, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट का ये कार्य होता है। ये क्या करते, नष्ट करते हैं। भोजन में उपस्थित 30% मंड या क्या, स्टार्च का, तो देखते हैं क्या, ग्रसिका। क्या देखते हैं, ग्रसिका या फेरेंक्स। क्या, ग्रसिका या फेरेंक्स। तो ग्रसिका या फेरेंक्स को देखते हैं। वो मैं समझा गया और ये आया ही नहीं, दोबारा से देखते हैं। तो क्या, ग्रसिका, ग्रसिका को फेरेंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स। तो इसका कार्य क्या है, इसमें क्या है, इसमें पहली बात तो इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। तो ये क्या, फेरेंक्स जो ग्रसिका होती है, ये क्या होती है, मुख का और खाने का और सांस लेने का क्या होता है, एक ही मार्ग होता है। क्या, एक ही मार्ग होता है। क्या होता है, एक ही मार्ग होता है। ये क्या है, ये फेरेंक्स है। ठीक है, और यहाँ से मुख की नली भी किस में, फेरेंक्स में खुलती है। नाक, नोज की नली भी किस में, फेरेंक्स में खुलती है। और कान की नली भी किस में, फेरेंक्स में खुलती है। तो जो खाना खाते हैं वो क्या, फूड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप से होता हुआ आमाशय में, आमाशय से होता हुआ आंतों में चला जाता है। और ये जो नोज है, यहाँ से भी, ये भी इसी फेरेंक्स में खुलती है। ये से जो सांस लेते हैं तो विंड पाइप के द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा ये फेफड़ों में चली जाती हैं। ये किसमें, ये फेफड़ों में चली जाती हैं। तो ये क्या है, एक दो, इन दोनों का क्या है, एक कॉमन पाइप है। क्या है, ये एक कॉमन पाइप है। ये क्या है, एक कॉमन पाइप है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से केवल क्या किया जाता है, यहाँ से भोजन को निगला जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ से ये कोई पाचन क्रिया नहीं करता। इसमें क्या, भोजन को निगला जाता है। क्या किया जाता है, इसमें भोजन को निगला जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। क्या होती है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। यह क्या, भोजन को निगला जाता है। यहाँ क्या होता है, भोजन को निगला जाता है। यह क्या है, हवा व भोजन का क्या, एक समान मार्ग है। क्या, हवा और भोजन का कैसा, एक समान मार्ग है। तो किसका किसका ये एक समान मार्ग है, हवा और भोजन का कैसा है, एक समान ये मार्ग होता है। क्या होता है, हवा और पानी, हवा और भोजन का एक समान मार्ग होता है। अब देखते हैं, अब किसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या था, फेरेंक्स और ग्रस का था। अब देखते हैं हम ग्रास नली को। किसको, अब देखते हैं हम ग्रास नली को। तो अब देखते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली में भी क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। क्या होता है, इसमें भी भोजन, इसमें भी क्या होता है, पाचन नहीं होता। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पाचन नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फेरेंक्स से जो ग्रसिका है उससे जो भोजन जाता है उसको कहाँ तक, उसको कहाँ तक, उसको पहुँचाता है। कहाँ पे, उसको भोजन को पहुँचाता है ये आमाशय तक। कहाँ, ये आमाशय तक। ये क्या होती है, ये एक नलिका होती है। कैसी, ये जो गर्दन में
जो सबको दिखाई देती है, क्या होती है, जिसमें क्या ये रिंग टाइप की होती हैं, ये क्या रिंग टाइप की, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ये जो रिंग टाइप की होती हैं, इसमें क्या होते हैं, ये जो रिंग होते हैं ये बल या गोल आकार के होते हैं, कैसे, ये रिंग गोल आकार के होते हैं। तो इसी रिंग, इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, इनमें एक गति पाई जाती है, क्या होती है, विशेष प्रकार की, जो क्या ऐसे ऐसे फूलते पिचकते कैसे होती है, गति, एक प्रकार की गति ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्या होती है, इसमें ऊपर नीचे गति करने की एक विशेष प्रकार की गति पाई, जो ऊपर नीचे गति करके क्या करते हैं, जो यहाँ से जो भोजन आता है यहाँ से, इससे ये किसके किससे, ये क्या, ये ग्रसिका से, जो भोजन मुख से ग्रसिका से किससे होते हुआ, किससे, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पे ये पहुँचेगा, किसमें, आमाशय में, किसमें, ये आमाशय में पहुँच जाता है, किसमें, आमाशय में पहुँच जाता है, आमाशय से ये यकृत में, इस तरीके से ये कहाँ, आमाशय में पहुँच जाता है। तो इसका कार्य क्या है, इसमें भी क्या कोई भोजन पाचन नहीं होता, ये भी क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, ये भोजन को कहाँ, आमाशय तक भेजता है, कहाँ तक भेजता है, ये भोजन को कहाँ, आमाशय तक भेजता है। तो देखते हैं ये क्या, ये खाद्य पदार्थों को क्या, यह खाद्य पदार्थों को आमाशय तक पहुंचाता है, क्या करता है, ये खाद्य जो ग्रास नली है ये क्या करती है, ये खाद्य पदार्थों का आमाशय तक पहुंचाती है, क्या करती है, आमाशय तक पहुंचाती है। इसकी जो मांसपेशियों में क्या, इसकी मांसपेशियों विशिष्ट गति पाई जाती है, क्या होती है, विशिष्ट गति पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्रमांकुचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे क्रमांकुचन बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे क्या होता है, भोजन जैसे निकलते हैं तो भोजन को क्या ऊपर नीचे से फंसता नहीं है, वो क्या आमाशय में पहुंच जाता है, क्या होता है, भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। तो कहाँ तक पहुंच गया, भोजन आमाशय में पहुंच गया। अभी पाचन कहाँ हुआ, एक ही जगह, कहाँ पे, मुख गुहा में हुआ। तो कहाँ पे, मुख गुहा में पाचन हुआ, ना ही कहाँ पे, ना ही ग्रसिका में पाचन हुआ, ना ही क्या ग्रास नली में पाचन हुआ, कहाँ पे, ग्रास नली में पाचन हुआ। अब देखते हैं आमाशय में पाचन, तो अब कहाँ पे, आमाशय में पाचन। अब देखते हैं हम कहाँ, भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में आ गया, किसके द्वारा, ग्रास नली के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा, किसके द्वारा, इसोफेगस के द्वारा कहाँ पे आ गया, आमाशय में आ गया। अब देखते हैं भोजन को, आमाशय में भोजन का पाचन किसमें देखते हैं, अब हम देखते हैं आमाशय में भोजन का पाचन। तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है, आमाशय में भोजन आ गया। तो आमाशय में क्या पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, क्या पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, ये जो जठर ग्रंथियां हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, ये क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, जिसमें होता है HCl, पेप्सिन और रेनिन, क्या होता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। जो जठर ग्रंथियां जो जूस रिलीज करती हैं वो कैसा होता है, वो अत्यधिक अम्लीय होता है, कैसा, अत्यधिक कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, कैसा होता है, वो होता है अत्यधिक अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। तो इसमें जो क्या है, HCl, क्या होता है, HCl। तो HCl क्या होता है, इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है 0.8 से 1.5 तक। तो समझ सकते हैं कितना वो है, अम्लीय है, कितना कितना अम्लीय है, कितना अम्लीय है, कितना अधिक अम्लीय है। ये क्या करेगा, कहीं पड़ जाएगा तो क्या उसको जला देगा, किसी भी जगह पड़ जाएगा तो क्या करेगा, जला देगा। तो ये क्या करता है, ये आमाशय को भी क्या करता है, कई कई बार क्या करता है, जला देता है, क्या करता है, आमाशय को भी क्या करता है, कई बार जला देता है। तो इससे बचने के लिए क्या पाया जाता है, इससे जलने की या इसको क्षति पहुँचाने के लिए इसमें क्या होती है, एक म्यूकस होती है, क्या म्यूकस, जो क्या चिकनी होती है, जो क्या चिकनाई होती है, जो इसके क्या करते हैं, जो इसका जो अम्लीय है उसको क्या करता है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है, क्या करती है, अम्लीयता को क्या करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इससे बचाने के लिए क्या करती है, आमाशय की दीवार पर क्या होती है, म्यूकस की परत होती है, क्या होती है, म्यूकस की परत होती है, जो क्या करती है, इससे इसको सुरक्षा करती है। फिर आता है इसमें पेप्सिन, क्या आता है, पेप्सिन, जो क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, ये प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, पेप्सिन होता है वो किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन होता है ये भी किसका, ये मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, क्या किसका, मिल्क प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का पाचन। और ये किसमें, ये बच्चों में पाया जाता है, किसमें, ये बच्चों में पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। और किनमें, जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये किसमें, वयस्कों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इनमें ये किसमें पाया जाता है, ये मिल्क, ये दूध को पचाने वाला
प्रोटीन कौन सा होता है? रेनिन होता है। क्या? दूध को पचाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? रेनिन होता है। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लेकिन रेनिन है जो क्या मिल्क प्रोटीन को पचाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है ये किस में पाया जाता है? बच्चों में, बूढ़ों में, जवान में। तो ये किस में? बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये बच्चों में पाया जाता है। जो जो LCl है, HCl है, ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है, जिसका क्या pH मान बहुत ही अधिक है। तो क्या अत्यधिक अम्लीय होता है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? जीवाणु जो भोजन के साथ जो आ जाते हैं वहाँ से बचने के बाद, तो उनको, उन जीवाणुओं को क्या करता है? और रोगाणुओं को क्या करता है? ये नष्ट करता है। क्या करता है? जीवाणुओं और रोगाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। तो ये भी क्या? ये भी जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो ये चीज़ हमने समझी। और इसमें क्या होता है? जब क्या होता है? जब HCl का क्या होता है? जब HCl का यदि क्या हो, अत्यधिक प्रभाव बना रहा है, क्या अत्यधिक इसका प्रभाव होने पर जो क्या होता है, आमाशय के क्या जो ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? आमाशय के ऊतक या ऊतकों का क्या होता है? क्षरण होता है। जिससे क्या होता है? जिससे गैस्ट्रिक अल्सर नामक क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? आमाशय में गैस्ट्रिक अल्सर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। तो ये यहाँ पे इतना पाचन होता है, तो इसको देख लेते हैं। क्या करते हैं? इसको देख लेते हैं। जिसमें ये क्या है? ये दोनों एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों क्या है? एंजाइम पाए होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो इसको और देख लेते हैं इसको, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या है? जो क्या है? जो HCl है वो क्या? जीवाणुओं और रोगाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? जीवाणुओं और रोगाणुओं को नष्ट करता है। रेनिन सिर्फ सिर्फ किस में? नवजात शिशुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिर्फ नवजात शिशुओं में पाया जाता है। वयस्कों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किन में होता है? वयस्कों में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। HCl, क्या HCl की अधिकता के कारण क्या होता है? HCl की अधिकता के कारण अम्लीयता पैदा होती है। क्या? जब HCl की अधिकता होगी तो क्या अम्लीयता पैदा होती है। इससे बचने के लिए आमाशय की दीवार पर क्या होती है? आमाशय की दीवार पर क्या होती है? म्यूकस की सुरक्षा परत पाई जाती है। क्या होती है? म्यूकस की क्या होती है? सुरक्षा परत पाई जाती है। क्या होती है? म्यूकस की सुरक्षा परत पाई जाती है, जिससे क्या होता है? ये सुरक्षा करती है। अम्लीयता का अत्यधिक प्रभाव होने पर क्या होता है? अम्लीयता का अत्यधिक प्रभाव होने पर क्या होता है? आमाशय के ऊतकों का क्या होता है? क्षरण हो जाता है। क्या होता है? क्षरण हो जाता है, जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर नामक रोग की संभावना बढ़ जाती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक अल्सर नामक रोग की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या हो सकता है? जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये था हमारा अभी पाचन तंत्र। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।